वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े के पेशावर के मशहूर चपली कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी बीफ का कीमा लिया था। इसको आप बारीक मशीन से 2 दफ़ा निकलवा लें और साथ ही मैंने उसके थोड़ी सी चर्बी भी डलवाई थी। इसको आपने कीमे को अच्छे तरह अपने हाथों की मदद से मसलना है। इतना मसलना है 5 से 10 मिनट तक कि वो बिल्कुल लेस की तरह बन जाए, यानी कि कीमा बिल्कुल स्मूथ हो जाए और अच्छा सा वो मिक्स हो जाए, बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब मैंने ये 2 बड़े प्याज लिए थे, उनको ग्राइंडर में ग्राइंड करके उनका पानी खुश्क कर लिया था और 8 से 10 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके वो डाल दी थी। इन तमाम चीज़ों को आपने कीमे के अंदर अच्छी तरह डाल के मिक्स करना है। अब मैं इसके अंदर मसाले अपने डाल रही हूँ। ये ज़ीरा है, इसको मैंने मोटा कूट लिया था। 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा डाला है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाला है। ये बारीक नहीं था, धनिया थोड़ा सा मोटा था। और ये 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। नमक डाला है 1 टेबलस्पून और ये मैंने अजवाइन डाली है 1 टीस्पून। अजवाइन का इसमें बहुत ज़रूरी है, अजवाइन डालनी, ये ज़रूर डालिएगा। और ये 2 टमाटर बड़े मैंने लिए थे, उसको आप बारीक चॉप करके वो डाल दें। 3 भी डाल सकते हैं। ये धनिया पुदीना ये भी मैंने डाल दिया है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें अनारदाना भी डाला था। ये लहसुन अदरक है, 2 टेबलस्पून भर के आप इसमें लहसुन अदरक डाल दें। इन तमाम चीज़ों को आपने अपने हाथ की मदद से अच्छे से मसल लेना है कीमे के अंदर, ताकि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इस कीमे को आपने मैरिनेट ज़रूर करना है। 2-3 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट करके रखना है आपने, ताकि हमारे मसाले कीमे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये मैंने इसके ऊपर आटा डाला था। आप अगर चाहें तो इसमें मकई का आटा भी डाल सकते हैं। इन तमाम आटे को आपने तकरीबन हाफ़ कप आटा डाला है इसमें। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आपने आटा इतना डालना है कि आपके जो कीमा है वो स्मूथ हो जाए और उसकी बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए। अब इनको आप हाथों की मदद से आप इसके ऐसे कोफ्ते पहले बनाएं, ताकि उसके अंदर जो हवा है वो निकल जाए। फिर उसको हाथ की मदद से आप इसे प्रेस करें और अच्छे से एक चपली कबाब की शेप दे के आप इनकी टिक्कियाँ बना लें। ये देखें, और ये मैंने हाफ़ कीमे की टिक्कियाँ बनाई थी और हाफ़ कीमा मेरा भी वैसे ही पड़ा हुआ है। इसके ऊपर आप टमाटर काटें, टमाटर काट के आपने वो ऊपर लगा देने। ये देखें कितनी प्यारी शेप आई है। ये मैंने हाफ़ कीमे की टिक्कियाँ बनाई हैं और मैं आपको दिखाती हूँ हाफ़ कीमा मेरा भी पड़ा हुआ है। ये हाफ़ केजी कीमे के साथ आप ढेर सारी टिक्कियाँ अपनी तैयार कर सकती हैं। अब मैंने ये घी डाला है फ्राई पैन में। आपने इसमें ऑयल में नहीं फ्राई करना, इसको आपने घी में फ्राई करना है। और अगर आपको पसंद हो तो थोड़ी सी वही कसाई की दुकान से थोड़ी सी आप चर्बी भी ले आएँ, तो वो भी इसके साथ आप फ्राई पैन में डाल दें, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। घी को आप अच्छे से गर्म कर लें और फिर इसकी आंच आप मीडियम कर दें, मीडियम से लो कर दें या मीडियम कर दें। बस फिर आप इनको फ्राई कर लें, पहले एक साइड पे फिर दूसरी साइड से आप फ्राई करते रहें। फर्स्ट टाइम आप इसको डालें तो टमाटर वाली साइड नीचे रखिएगा। ये देखिए इस तरह से। जी तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें एंड सब्सक्राइब भी करें। ये देखें मेरी एक साइड से अच्छी सी कुक हो गई हैं। अब मैं इनको टर्न करती हूँ, करके दिखाती हूँ आपको कितना प्यारा कलर आया है हमारी टिक्कियों का। और खाने में भी ये टिक्कियाँ बहुत ही मज़े की बनी हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। इस तरह करके आप अपनी तमाम टिक्कियों को फ्राई कर लें। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है और मेरी टिक्की जो ये चपली कबाब है अच्छे से कुक हो गए हैं।
और खाने में भी ये बहुत ही जूसी और सॉफ्ट चपली कबाब बने थे। तो आपने मेरी रेसिपी से अपने चपली कबाब ज़रूर तैयार कीजिएगा और बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।